उसके बाद इसका पर्पस जो है, इसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? वो पर्पस क्या है? जब भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन भवन क्यों बने? उसका पर्पस होगा। इसको समझने के लिए हम बात को समझना होगा कि हम चर्च क्यों जाते हैं। प्रभु से इस बात को कहेंगे कि यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, हालेलुया। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना। तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदावंत खुदा रहीम आसमानी बाप, जमीन और आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, हम आपका बड़ा शुक्रगुजार हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष के लिए और आपकी तमाम बरकतों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह समय इस बात के लिए कि खुदावंत तूने हमें अपने लोगों से जोड़ा प्रभु, और इस योग्य बनाया कि खुदावंत हम तेरे दास दासियों के साथ मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सके प्रभु, तेरी महिमा तेरी तारीफ कर सके। आज यीशु मसीह आराधना प्रार्थना को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावंत आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो प्रभु जी। आज हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, प्रचार करना, वो सब कुछ परमेश्वर पिता तुझको भाए, और आज की शाम खुदा बाप हम वो तेरी आराधना कर सके प्रभु जो तुझे पसंद आ सके। और आज प्रभु यीशु मसीह हम इसलिए इकट्ठा हैं कि खुदावंत तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके और तेरी महिमा और तेरी तारीफ कर सके। आज जितने लोग प्रभु इस आराधना का हिस्सा है प्रभु और बाद में भी इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उन सब लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में रखता हूं और सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि खुदावंत आज की शाम सब लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह उतरने पाए। वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह जो तूने अपने वचन में कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज यीशु मसीह की इबादत को तेरे सामर्थ्य लहू के बारे से बांध देते हैं और चाहते हैं शैतान की सारी युक्तियां यीशु तेरे नाम से नष्ट हो जाए और खुदावंत तेरा नाम महिमा को प्राप्त हो प्रभु, तेरा नाम ऊंचे पर उठाया जा सके प्रभु जी। और आज प्रभु हम सब मिलके प्रभु तेरे नाम की आराधना को कर सके। विशेष तौर से प्रभु तेरी दासी को, तेरी दासी के परिवार को खुदा बाप तेरे हाथ में रखता हूं प्रभु जी, जिन्होंने खुदावंत यीशु मसीह इस मिनिस्ट्री को चलाने का प्रभु जी परमेश्वर जो है प्रभु परमेश्वर बेड़ा उठाया प्रभु जी। चाहता हूं प्रभु तो अपनी दासी को प्रभु और उसके परिवार को प्रभु जी, मिसेस रायना मैसी और उसके परिवार को खुदा बाप बहुत से आशीष
और बरकत देना प्रभु। और खुदा बाप तो अपनी बेटी के साथ होना, इनकी मिनिस्ट्री को फलवंत करना प्रभु, इनकी कलीसिया को फलवंत करना। सब बातों में आपका आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। खुदावन यीशु मसीह का इस वचन पर अनुग्रह हो, इसकी आशीषें सबको मिलती रहें। आमीन। Amen. Amen. आमीन। Thank you, brother. Thank you. God I bless you, sister. request brother Vikram Masi to lead us into prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू जो आदर महिमा वड्याई सलाह जान दे योग तू है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जिन्ने भी प्रभु यीशु मसीह जूम मीटिंग दे मैंबर ने प्रभु यीशु मसीह जिंथे जिथे जुड़े हैं खुदावन, तू सबना नु अपनी कृपा वाले हाथ विच रख और साडी सिस्टर नु बहुत सारी बरकत दे प्रभु यीशु मसीह जो इंतजाम दा उपराला कर दी है। चुनिया चुनिया यीशु ने चुनिया 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 यीशु ने चुनिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया 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 हालेलुया। दिल था वीराने पल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया। मेरी मुश्किल का थैंक यू लॉर्ड। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे हालेलुया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया चुनिया चुनिया यस परमेश्वर। यीशु ने चुनिया 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 यस यस यस। यीशु ने चुनिया। थैंक यू जीसस।
बेवजूद में थी निकम्मा, दुनिया के आवारा था। बेवजूद में थी निकम्मा, दुनिया के आवारा था। अपने गुनाह दी में था किरे, होया बेसहारा था। अपने गुनाह दी में था किरे, होया बेसहारा था। चाहता हूँ और हमारे कुछ मित्र हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में दो पास्टर हैं ऑलरेडी। पास्टर कल आपने देखा था, हमारे बीच में ही मृदुलिनी डिकोस्टा CNI की पास्टर हैं, और हमारे बीच में पास्टर रोहित चौहान भी हैं जो दमोह से जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं और हमारे प्रेयर पार्टनर हैं। और मेरे से गलती हो गई कि मैंने पता नहीं कौन सा डिटेल दिया लोगों को, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और शायद टाइम भी मैंने 7:30 बजे बोल दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं नाम देख रहा हूँ, हमारे खुद परिवार के लोग यहाँ जुड़े हैं। शशि चांदू हैं, अमिता हैं और रक्षित हैं, इन सबको मैं देख रहा हूँ। श्रेया जॉन है, ये सब हमारे प्रिय लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अनुग्रह टप्पो आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़ सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारे भाई, ये हमारे भतीजे गिरीश हैं। नाम गलत हो गया है, गिरीश है वो। अनुग्रह टोप्पो का नाम इसमें आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा सा मैं बीच में ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ये जो ग्रुप है आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ की तरफ एक पंजाबी समूह है जो गांव में सेवा करता है, उनकी कलीसिया बन रही है। स्वर्गीय राजा सदा जीवित परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक। धन्यवाद 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 देते हैं पिता प्रभु परमेश्वर की आपकी ऐसी इच्छा हुई कि हम सब पिता परमेश्वर एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर आपकी आराधना करें, भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रभु रहते हुए आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा एकत्रित होना, आपसे प्रार्थना करना, आपके महिमा के गीतों को गाना, आपके वचन पर मनन करना, पिता परमेश्वर सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर, हम सबका जीवन आपने दिया है, इसलिए प्रभु परमेश्वर होने दीजिए कि हम सबके द्वारा सदा सर्वदा आप ही को महिमा मिलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अलग अलग स्थानों पर रखा है, अलग अलग कार्य सौंपे हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सदा सर्वदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में पिता उन तमाम कार्यों को पूरा करने वाले हो सकें जो आपके द्वारा सौंपे गए हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सबों को अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान करें, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, हम सबका मार्गदर्शन करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सब के माध्यम से सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके, आपको महिमा मिलने वाले हो सके और आपके कार्य पूरे होने पाए। पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना और विनती करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर ये वैश्विक बीमारी पिता परमेश्वर फैलती जा रही है। पिता प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन सभी परिवारों के लिए पिता परमेश्वर आपका स्पर्श होने पाए, आपका चंगाई भरा हाथ होने पाए पिता, ताकि प्रभु वो आप में स्वस्थ हो सके और आपके गवाह बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं लोगों के लिए भी जो इस सेवाओं में लगे हैं। यस लॉर्ड, परमेश्वर होने दीजिए कि वो सदा सर्वदा पिता आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके भय में रहते हुए आपकी दिव्य सेवाओं को पूरा कर सकें। हर एक डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हर एक सहायक कर्मचारियों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मा की अगुवाई में रहते हुए, आपके भय में रहते हुए आपकी दिव्य सेवाओं को पूरा करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आप दया करें, आप सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं हर एक व्यक्तियों के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने प्रभु अपने स्वरूप में रचा है। पूरी मानव जाति के लिए प्रभु हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से प्रभु परमेश्वर आप बचाएं, का स्पर्श प्रदान करें, ताकि हर एक आप में सुरक्षित रहने वाले हो सके। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं
उन सभी भाई और बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं पिता प्रभु, जो कमजोरी की अवस्था में है, बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर, होने पाए कि आप में प्रभु वो स्वस्थ होने पाए, आपके हाथों का स्पर्श प्रभु उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आप में स्वस्थ होकर वो अपनी जिंदगी में फिर से आनंदित और खुशी के साथ में प्रभु अपने परिवार के साथ एक गवाही के रूप में प्रभु रहने पाए पिता परमेश्वर, आप दया करें, आप सहायता करें। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं बहन रीना मेसी के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, जिनके माध्यम से प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर अपनी सेवाओं को शुरू किया है पिता परमेश्वर, आप अपने आशीषों से परिपूर्ण करें, अपने मार्गदर्शन में रखें पिता परमेश्वर, ताकि उनके माध्यम से बहुत सारी आत्माएं जीती जा सकें पिता परमेश्वर, आपके कार्य पूरे होने पाए पिता। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं आने वाले दिनों में जब इंडिया क्रूसेड कैंपस के द्वारा से पिता परमेश्वर जो मिनिस्ट्री की जाती है, प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, होने पाए पिता कि आपकी उपस्थिति में हो सके, हर एक सदस्य आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सके पिता परमेश्वर। ये सेवकाई सदा सर्वदा निरंतर बढ़ती चली जाए और पिता परमेश्वर, इसके माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभु आपके नाम को जाने, आपके प्रेम को जाने, आपके अनुग्रह में बने रहें और आपके आशीषों के भागीदार बने पिता प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं उन सभी प्रार्थना योद्धाओं के लिए पिता, जिन्होंने अपने आप को समर्पित होकर पिता परमेश्वर अपने जीवन को दिया है, ताकि पिता प्रार्थनाओं के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आपके उन सभी लोगों को आपकी निकटता में रख सकें पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष दीजिए और हर एक की अगुवाई और सहायता करें पिता। हर एक बात में हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता प्रभु परमेश्वर। आप जो वचन देना चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, वक्ता के साथ हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रदान करें, ताकि प्रभु उनके माध्यम से आप हम सबसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। वो वचन न सिर्फ हम सुने, परंतु पिता आपके वचन के अनुसार हम सभी चलने वाले बने, हम सबों की अगुवाई करें। हर एक बात में हम धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के साथ हो और हर एक की अगुवाई करें। हम सभी सदा आप में बने रहें, आपसे जुड़े रहें और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं पिता। प्रार्थना सुनिए इस विश्वास से मांगते आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और जो शशि, अगर आप चाहते हैं तो कृपया वीडियो पे आ जाइए बेटा। और अक्षित कहाँ पर है तो हम उनको देख सकते हैं। ये अक्षित हैं, वो दिख नहीं रहे उतने तरीके से। अमिता दिखाई दे रही हैं, ये डॉक्टर गिरीश कुमार की पत्नी है, तीसरा है। क्योंकि हमारा ये प्रिय परिवार है। देखिए पूरा परिवार आ गया पीछे। ये संगीता हमारी बेटी है, हमारे दोनों नाती हैं और ये बेटी। आप देख लियो उनके परिवार को। हमारे इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क वर्शिप सर्विस में आप सबों का बहुत 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 स्वागत है। ये पहली बार नहीं है, आपको फिर उसके बाद प्रभु लाएगा। और अगर मौका मिला तो संगीता भी परमेश्वर का वचन हमारे इस मंच से सुनाएंगी और जो हमारे बच्चे हैं वो भी गीत गाएंगे। और अगर गिरीश और अमिता या शशि, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो आपके मंच, हमारा मंच आपका स्वागत करता है। तो अभी मौका होगा गीतेश कुमार को, ब्रदर को। और मैं चाहूंगा कि जो वचन आपने चुना है, अगर आप रेफरेंस बता दें तो पास्टर रोहित चौहान वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। रेफरेंस जो है वो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद और पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19 और 20 पद। 3 अध्याय 16 और 17 पद, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद और पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20 पद। आइए हम वचन को निकालें और पास्टर रोहित चौहान पढ़ने में अगुवाई करेंगे। उसके बाद ब्रदर गीतेश कुमार परमेश्वर का वचन हमारे बीच में देंगे। परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 17 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद।
के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तीन अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 6 अध्याय 19 और 20 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह परमेश्वर। आज का वचन भाई गीतेश कुमार के द्वारा प्रभु हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है। आपको मौका है। वीडियो प्ले कर रहे हैं क्या ऑनलाइन में करूं? ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन करूं, ओके। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए कि परमेश्वर पिता ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं जूम के माध्यम से आप सबों से मिल पाया। और मैं मिसेस नैन्सी का भी धन्यवाद देता हूं, उनकी चर्च को, उनकी कलीसिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज परमेश्वर का वचन लेके आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ जुड़ सका। रेवरेंड उदित सोना को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से ये सफल होने पाया। इन सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को इज्जत जलाल मिलने पाए। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने जो अवसर दिया है प्रभु कि हम आपके वचन को बांट सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है प्रभु, जो हमारे जीवन में लेके आते हैं प्रभु। जब हम वचन सीखना चाहते हैं प्रभु, आपसे विनती निवेदन करते पिता, आप दया करें, वचन को समझाएं, सिखाएं, बताएं प्रभु कि आप क्या चाहते हैं। आपके वचन की गूढ़ बातों को समझने की शक्ति सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और जितने सुनते हैं पिता, जितने हम सबों को पिता आप अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, ताकि आपकी बातों को समझ सके प्रभु। बातों के लिए धन्यवाद देते, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया, ये वचन कोई नया नहीं है। इस वचन को आप सब जानते हैं, बहुत से लोगों ने इसमें प्रचार भी किया होगा। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19 पद में लिखा है, लास्ट लाइन जो उसकी है उसमें लिखा है, तुम अपने नहीं हो। और 20वें पद में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो वचन साफ साफ कहता है कि जितने बिलीवर हैं, जितने विश्वासी हैं, वो अपने नहीं है। मतलब जिसने हमें दाम देकर मोल लिया है, हम उसके हैं। तो हमारे जीवन से हमारे देह से जो परमेश्वर चाहता है, उन बातों को यहाँ प्रकट करता है। यहाँ बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हमारी देह को बोलता है, पर तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आज इस मंदिर के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। इस मंदिर के उपयोगिता के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि क्या वाकई मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, और क्या वाकई मेरी देह से मैं परमेश्वर की उस पर्पस को सॉल्व कर रहा हूं। आज मेरी देह की दशा क्या है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, तुम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह दोनों इसमें आएंगे और वास करेंगे। क्या मेरी देह के अंदर परमेश्वर पिता और यीशु मसीह का वास है? अगर ये बातें, अगर ये प्रश्न का जवाब हाँ में है, तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर पिता को इसके लिए धन्यवाद। अगर ये बातें, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर हाँ में नहीं है, तो ये बड़ी दुख की बात है। और इसको आज मनन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों।
और इसका इंडिकेशन जो हमें मिलता है, साफ साफ मिलता है, तो क्यों ऐसी दशा है। हम हगै नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद में पढ़ना चाहूंगा। हगै नबी की पुस्तक 3 और 4 पद में पढ़ना चाहूंगा। फिर यहोवा का यह वचन हगै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छतों वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। ये जो भवन की बात कर रहा है, ये राजा सुलेमान ने जो बनाया था परमेश्वर का मंदिर के बारे में बात कर रहा है। ये भवन उजाड़ पड़ा है बोलते हैं, और क्या तुमको अपनी छतों वाले घरों में रहने का समय है। मतलब यहां परमेश्वर बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का भवन देह को बोलता है, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। तो आज की दशा है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। उजाड़ क्यों पड़ा है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। उसी का अगर हम 6वां पद पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, तुमने बहुत बोया हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ये इंडिकेशन है कि अगर ये चीजें मेरे जीवन में घटित हो रही हैं, अगर ये मेरे जीवन में बातें दिख रही हैं, तो इसका मतलब है जो मेरी देह है, जो पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, वो उजाड़ पड़ा हुआ है। तो इस उजाड़ परमेश्वर के मंदिर को बनाने की आवश्यकता है। और ये क्यों उजाड़ पड़ा है, इसका भी कारण हगै भविष्यवक्ता बताता है। वो हमें पद 9 में मिलता है। वो इस प्रकार से लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ। क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। यहाँ पे भविष्यवक्ता बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो परमेश्वर का मंदिर है उसको निग्लेक्ट कर दिया है, और हम अपने ही बारे में, अपने ही स्वार्थ के बारे में, अपने ही जीवन के बारे में, अपने ही घर के बारे में, अपने ही परिवार के बारे में चिंता कर रहे हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर का जो मंदिर है वो उजाड़ पड़ा हुआ है। अब जब परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि हम अपने ही व्यक्तिगत बातों में, अपने ही शारीरिक अभिलाषाओं में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर के भवन जो उजाड़ पड़ा है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो उसे रिनोवेशन की जरूरत है। अगर कोई भवन उजाड़ पड़ा रहता है, उसको ठीक से बनाने के लिए रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है। आज मैं उस रिनोवेशन की बात करूंगा और उस पर्पस की बात करूंगा कि परमेश्वर का भवन को जो उजाड़ पड़ा है उसको रिनोवेट कैसे कर सकते। रिनोवेट करने का भी स्टेप हगै भविष्यवक्ता अपने इसी पहले अध्याय के पद 7 और 8 में कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले लो और भवन को बनाओ। 3 बातें दी हुई यहाँ पे। अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और भवन को बनाओ। आप सोचें कि ये बात कैसे यहाँ पे लागू होगी। जो परमेश्वर पिता ने मुझे इस वचन के द्वारा समझाया, मैं उसको आपके पास सामने रखना चाहता हूं। अपने अपने चाल चलन को सोचो। यहाँ चाल चलन को सोचने की बात यह है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरी प्राथमिकताएं कैसी हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं किन लोगों से मिल रहा हूं, क्या मेरे लिए परमेश्वर के लिए 24 घंटे में समय है, क्या मैं अपना 24 घंटे कैसे बिता रहा हूं। जब इन बातों को हम सोचेंगे, जब इन बातों का मनन करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा भवन जो परमेश्वर का देह है, परमेश्वर का जो मंदिर है, वो क्यों उजाड़ पड़ा। तो इन बातों को सोचने के लिए भविष्यवक्ता बोलता है, इन बातों को सोचो, अपने चाल चलन को सोचो कि क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप,
क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी। जब ये रियलाइजेशन हमारे जीवन के अंदर में आएगा, जब ये सोचेंगे हम कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने परमेश्वर को प्राथमिकता दी है कि नहीं, तब एक पहला स्टेप, एक पहला कदम हम आगे बढ़ाएंगे कि हम परमेश्वर के भवन को रिनोवेट करने के सोचेंगे। अभी शुरू नहीं हुआ कार्य, अभी सिर्फ मेंटल, मानसिक तौर पर हम तैयार हो रहे हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। हम अपने आप को मानसिक तौर से तैयार कर रहे हैं, इसलिए अपने चाल चलन को सोचना है, क्योंकि बदलना उसी को है, बदलना उसी को है, इसलिए उसको सोचने की आवश्यकता है। तो यहां बोलता है अपने चाल चलन को सोचो। दूसरी बात बोलता है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, गो अप टू द माउंटेन्स। राजा सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था तो मौर्य पहाड़ के ऊपर बनाया था, जिसका वर्णन दूसरा इतिहास 3 और उसके पहले पद मिलेगा। मौर्य पहाड़ के ऊपर मंदिर को बनाया था, तो जब रिनोवेशन करना है उसका, जब उसको ठीक करना है, तो हमें पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता है। पहाड़ पर चढ़ना मामूली बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, स्टेमिना की आवश्यकता होती है कि पहाड़ पर चढ़ना। और उस समय की बात है जब कोई रोपवे नहीं होता था, कोई लिफ्ट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, पैदल चलते थे। पहाड़ पर चढ़ना एक कठिन बात थी, और जो हमारी जो प्रायोरिटीज जो हैं, हमारी जो प्राथमिकता है, उसको बदलना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हम अपने शरीर पर ज्यादा चिंता करते हैं। हम दिन भर अपने शरीर की अपनी चिंता करते हैं। उस चिंता को उसको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसको दूसरे पद में लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा जो ध्यान है, जो संसारिक वस्तुओं पर है, जो संसार की बातों पर है, जो शारीरिक बातों पर है, वहां से ध्यान को हटा के स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने की बात बोल रही है बाइबल। और यही है पहाड़ पर चढ़ना। और ये जब तक संभव नहीं है, जब तक हम अपनी आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पण करेंगे। जब हम पवित्र आत्मा को समर्पण करेंगे, तब हमारी प्रायोरिटियां चेंज होंगी। रोमियो 8वां अध्याय उसका 13वें पद में लिखा हुआ है, आत्मा से शरीर की क्रिया को मारो। जब हम आत्मा से शरीर की क्रिया को मारेंगे, तो हमारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तब हमारा विचार, हमारी जो सोच विचार है वो बदलने लगेगी। इसी को बोल रहा है पहाड़, क्योंकि कठिन बात है। अपनी प्राथमिकताओं को बदलना इतना आसान नहीं है। इस बात को करने की आवश्यकता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को बदलें और उस पहाड़ पर चलें और स्वर्गीय बातों को सोचें, परमेश्वर की बातों को सोचें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की बातों को सुने, समझें और उसके हिसाब से करें। तब हमारा भवन जो है उजाड़ पड़ा हुआ है, उसका ढांचा तैयार, एक ढांचा बन के तैयार होगा कि हाँ परमेश्वर का भवन, जब हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी तो ढांचा बन के तैयार होगा। अब सिर्फ जब ढांचा बनकर तैयार हो जाता तो उस घर में हम तो जाकर रह नहीं सकते ना, उसको अंदर से सुंदर बनाने की आवश्यकता होती है, उसको अच्छी अच्छी चीजें लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए बोलता है तीसरा स्टेप जो है, लकड़ी ले आओ और भवन को बनाओ। राजा सुलेमान ने जब भवन को बनाया था तो सनौवर की लकड़ी से, देवदार की लकड़ी से बहुत बहुत दूर से बुलवाया था और उसको अंदर से अपने भवन को उसको सुंदरता उसकी बढ़ाई थी। इसका वर्णन भी आपको पहला राजा 6वां अध्याय 14 से 20 में मिल जाएगा। लकड़ी ले आने की बात कर रहे हैं, और लकड़ी को पहाड़ पर ले जाना वैसी चढ़ना मुश्किल है, लकड़ी के साथ पहाड़ पर चढ़ना और मुश्किल है। और जब रिनोवेशन की, जब अंदर से सुंदरता की बात आती है, तो जीवन के अंदर में, जो शरीर के अंदर में, जो भवन के अंदर में जो पुरानी बातें होती हैं, जो बेकार की बातें होती, बेकार की चीजें होती हैं, उसको निकालते हैं पहली बात, उसको हटा देते हैं पहली बात। तो इस जीवन के अंदर में जो बुरी बातें हैं, जो अलग है, उनको निकालने की आवश्यकता है क्या चीजें इस जीवन में, है क्या चीजें? इसके बारे में मरकुस 7वां अध्याय उसका 21 और 22 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, व्यभिचार, मूर्खता निकलती है।
ये बातें हमारे अंदर हैं, इन बातों को निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको भवन को सुंदर बनाना है। इन बातों के साथ भवन सुंदर बन नहीं सकता। इन बातों को निकालने की आवश्यकता है। इन बातों को जब हम निकालेंगे तो इसके साथ इन बातों को निकालने के बाद, इन बातों को हटाने के बाद उस अच्छी बातों को अंदर लाने की आवश्यकता है। और जैसा मैं कह रहा था कि लकड़ी को लेके पहाड़ पर चढ़ना कठिन बात है। जब ऐसे ही हम बिना किसी को बोझ उठा पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम सामने की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा। झुकना किस बात को बताता है? नम्रता को बताता है झुकना। सबसे पहली बात, जीवन में नम्रता की आवश्यकता है। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं तो हमारे जीवन में हम्बलनेस आनी जरूरत है, नम्रता आनी जरूरत है। और बोलता है उसके बाद पवित्र आत्मा का जो फल है, हम पवित्र आत्मा को जीवन समर्पित करेंगे तो पवित्र आत्मा का जो फल है, जिसके 9 भाग हैं, जो हमको गलातियों 5 उसका 22 और 23 मिलता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये जब 9 बातें हमारे जीवन में दिखने लगेंगी ना, तो हमारा भवन अंदर से सुंदर हो जाएगा, हमारा भवन सुसज्जित हो जाएगा, हमारा भवन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है लकड़ी ले आओ, उसको सजाओ। हमारे भवन का सजाने की आवश्यकता है। जो उजाड़ भवन पड़ा था उसके बारे में पहले सोचने की आवश्यकता है, उसके बारे में उसके बाद अपने प्राथमिकताओं को चेंज करने की आवश्यकता है, उसके बाद उसको सुंदर बनाने की आवश्यकता है। अब जब भवन बनकर तैयार हो गया, हमने भवन को बना लिया। भवन को बनाना ही काफी नहीं है, भवन को बना के रखना काफी नहीं है, उसको पर्पस को भी देखना पड़ेगा। उसका पर्पस क्या है? क्यों भवन, परमेश्वर ने का वचन क्यों बोलता तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो उसका पर्पस क्या है? पर्पस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम चर्च क्यों जाते हैं। हर संडे हम चर्च जाते हैं। कोरोना के समय हम चर्च नहीं जा पा रहे, अलग बात है, लेकिन हम हर संडे चर्च जाते थे। क्यों जाते थे? हम स्तुति आराधना करने के लिए जाते हैं, हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और हम वचन सुनने के लिए जाते हैं। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि हम चर्च जाते हैं। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो पहला पर्पस क्या होना चाहिए? हमारे जीवन से, हमारी देह से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 20वें पद में लिखा हुआ है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आराधना स्तुति हम चर्च में करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन से अच्छे अच्छे कार्य किए उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। वो जो बात है, वो बातें हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, मेरे बोलचाल से, मेरे रहन सहन से, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यशायाह 43 उसका 21 में कहता है, मैंने इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करें। मैंने इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करें। क्या मेरे जीवन से गुणानुवाद हो रही परमेश्वर की? कि हम वही झूठ में फंसे हुए हैं, कि वही हम लालच में फंसे हुए, वही हम उसमें फंसे हुए? ये आत्मा के जो फल लगेंगे ना, ये इस फल लगने के बाद अपने आप जीवन से वो परमेश्वर की महिमा दिखने लगेगी। इस बात में मुझे शांति मिल रही है। कहाँ प्रेम मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है, संयम मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है, नम्रता मेरे जीवन से प्रकट हो रही है, विश्वास मेरे जीवन से, ये है, इससे परमेश्वर के गुण हमारे जीवन से प्रकट होंगे, इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। परमेश्वर का मंदिर ही बनना काफी नहीं है, पर्पस भी सॉल्व होना की जरूरत है। परमेश्वर के मंदिर की, परमेश्वर की महिमा करना अपनी देह के द्वारा। दूसरी बात, मध्यस्थता की प्रार्थना करना, टू डू प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, हम वहां पे दूसरों के लिए प्रार्थना होती है। अभी भी हमने काफी प्रार्थना की है, हमने इंटरसेशन की प्रार्थना भी की है। हमारी जो देह है, जो परमेश्वर का मंदिर है, क्या मैं इंटरसेशन की प्रार्थना कर रहा हूँ? जनरली हमारी प्रार्थना सिर्फ फिर व्यक्तिगत होती है, सिर्फ स्वार्थी प्रार्थना होती है, सिर्फ परमेश्वर से वो लिस्ट होती है कि ये दे दे प्रभु, ये दे दे प्रभु, ये दे दे प्रभु। हम दूसरे की चिंता नहीं करते। ये जो देह है, जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर से हमें इंटरसेशन की प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम जब तक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो हमसे मांगे ना, चाहे वो हमसे बोले ना बोले, चाहे वो हमसे आग्रह करे ना करे, यदि मुझे मालूम है कि इस फलाने व्यक्ति को प्रॉब्लम है, ये बीमार है, ये कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसके लिए दुआ करनी, भले उसको बताया ना बताया, उसको बिना बताया आप दुआ करिए ना। दिस इज द पर्पस, ये है पर्पस। अगर मैं टेम्पर हूं तो परिस्थितियां, मेरी परिस्थितियां कितनी भी परेशान खराब क्यों ना हो, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रार्थना करनी मतलब करनी है। अय्यूब के देख लीजिए, एक दिन में उसके सब बेटे मारे गए, लड़कियां मारी गई, संपत्ति पूरी चली गई, पत्नी दूर चली गई, उसको पूरा शरीर फुंसियों से खुजली से भर गया। उसके दोस्त आए उसको संतावना देने, वो दोस्त भी आकर उसको ऊपर उल्टा सीधा बोल रहे थे। उसके बावजूद वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता, उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करता, प्रार्थना सुनी गई, उसको आशीष मिली, दोस्तों को क्षमा मिली और उसको आशीष मिली। ये चाहता है परमेश्वर पिता हमारे जीवन से। अगर हम परमेश्वर का मंदिर है, फर्क नहीं पड़ता मेरे जीवन में मैं क्या किस दशा में हूं, मैं बुरा हूं, मेरी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, मैं बीमार हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन क्या मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ योर टेम्पल ऑफ गॉड। और तीसरी और अंतिम बात, प्रोक्लेम गॉस्पेल, सुसमाचार फैलाना। हम वचन सुनने जाते हैं, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो मेरी देह से परमेश्वर का वचन सुना पा रहा हूं कि नहीं, लोगों को बता पा रहा हूं कि नहीं अपनी देह से कि मैं अपने कंफर्ट जोन में खुश हूं, कि मैं अपने वो बैरियर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, एक प्रकार के जो बैरियर्स मैं अपने जीवन में बना कर रखा हूं, उसके अंदर में पड़ा हूं। हमें उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, हमें उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। जब ये करेंगे तब हम लोगों के पास जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, उनको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, परमेश्वर के योजना के बारे में बताएंगे, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताएंगे, तब लोग जानेंगे ना कि जीवित और सच्चा परमेश्वर कौन है। ये है हमारे देश है परमेश्वर को, ये मतलब जो उसका जो रियल पर्पस है, हमारे देह जो परमेश्वर का मंदिर, जो परमेश्वर ने कहा है, उसका पर्पस, ये पर्पस सॉल्व करने की बात है, सिर्फ रिनोवेट करने की बात नहीं है। उस रिनोवेशन के बाद वो पर्पस को पूरा करने की बात है। आज मेरी दशा क्या है? भवन उजाड़ तो नहीं पड़ा है, मेरी देह उजाड़ तो नहीं पड़ी है, परमेश्वर का मंदिर उजाड़ तो नहीं पड़ा है। अगर उजाड़ पड़ा है तो मुझे मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, मेरे चाल चलन के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, और उसके बाद मेरी प्रायोरिटीज को मुझे चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र आत्मा को सरेंडर करना पड़ेगा, मेरे ध्यान को संसारिक बातों से निकाल के स्वर्गीय बातों के ऊपर लगाना पड़ेगा, और इसके बाद जो अंदर में जो बुराइयां हैं, जो बुरी बातें हैं, उसको निकालना पड़ेगा, और वो अच्छी बातों को, आत्मा के फल को मेरे अंदर में लगाना पड़ेगा, ताकि भवन बनकर तैयार हो, रिनोवेट हो। और जब भवन बनकर तैयार हो तो मेरे देह से परमेश्वर की महिमा स्तुति होनी चाहिए, मेरे देह से परमेश्वर गुणानुवाद होना चाहिए, मेरे बातों से, मेरे व्यवहार से, मेरी सब बातों से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। और उसके बाद परमेश्वर के इंटरसेशन की प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, दूसरों लोग के, मेरे जीवन से, मेरी व्यक्तिगत जो मेरी प्रार्थना होती है वो दूसरों के लिए होनी चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, चाहे कोई आपसे रिक्वेस्ट करे या ना करे, आपको प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है। और तीसरी बात, वो जो महान आदेश है जिसके बारे में मत्ती 28 में लिखा हुआ है, उसको मुझे पूरा करने की आवश्यकता है, महान आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, सुसमाचार फैलाना है। अगर मैं सुसमाचार फैला नहीं रहा हूं तो मेरे जीवन का कोई पर्पस नहीं, मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। अल्टीमेट पर्पस जो है वो सुसमाचार प्रचार करना है, चाहे मैं कहीं भी हूं, चाहे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं। ये पास्टर्स और टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी बिलीवर। हम इससे बच नहीं सकते कि इवेंजलिस्ट ही प्रचार करेगा, पास्टर ही प्रचार करेगा। आपको करना है, मुझे करना है,
और नहीं कर रहा है तो उस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ी कड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन बात सही है। इस बात को मानिए, इस बात को सोचिए, और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, उस मंदिर की उपयोगिता को जानिए, पर्पस को जानिए, उसको पूरा करिए। और अगर उजाड़ पड़ा है तो उसको बनाइए, रिनोवेट करिए और उसको पर्पस को पूरा करिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मंदिर उजाड़ हो गया, वही बात उन्होंने कही है जो मेरे दिमाग पे है, और ये शायद परमेश्वर की अगुवाई थी कि उनको ऐसा एक वचन मिला था जिसको उन्होंने शेयर किया। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपके कुछ पॉइंट्स को हो सकता है मैं अपने नॉवेल में भी लिखूंगा कि उसको सुधारने की दिशा में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जब उस नॉवेल को लिख रहा था तो जो बिगड़ा हुआ वही तस्वीर दिखा रहा था। तो मेरी बेटी ने बोला कि रिकॉन्सिलिएशन भी तो चाहिए, और आपने जो बताया वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी आशीष का कारण है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको आपकी सेवा में बहुत आशीष दे, चाहे आप सरकार की सेवा कर रहे हैं या जो आगे इंस्टीट्यूट है उसकी जो सेवा कर रहे हैं, उस पर आपकी बड़ी आशीष हो। उनको देख रही हूँ, अपने भोपाल को, अपने सारे भाई बहनों को इस जूम के जरिए, और सिस्टर संगीता को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम उम्र के हैं, और सिस्टर संगीता ने पापा के स्कूल में भी थी, और भाई गीतेश भी उस टाइम मुझे कई बार मिले हैं, पर हमारी ऐसे कभी बातचीत नहीं हुई। और बच्चों को देख के बड़ा सरप्राइज लग रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे, जब मैं भी आई थी तो मेरा बेटा भी शायद 2 महीने का था, फिर शादी में आए थे तो छोटे भाई की शादी में, तब वो भी 4 साल का कुछ था। सो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हम अब इस काफी 25 साल के बाद हम देख रहे हैं, और खुदा में भाई गीतेश को देखकर आई एम सो मच ब्लेस्ड दैट लॉर्ड इज यूजिंग यू एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर, एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर, एंड दोनों बच्चों को खुदा भरपूरी से इस्तेमाल करे और बहुत आगे बढ़ाए। थैंक यू लॉर्ड। और मैं थैंकफुल हूँ भाई उदित सोना का, मेरे बड़े ब्रदर का, जिन्होंने ये लीड लिया मेरे साथ में। और खुदा की प्रार्थना है, ये सब प्रार्थना का जवाब है। हम प्रार्थना करते हैं, we knock at his door and he creates all the channels. So मैं तो यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ, आप सब मोस्टली इंडिया में हैं। So it is, what is the connection? It's not the plane, it's not nothing, but it's the Holy Spirit which is connecting and talking and giving you these words so that we can relate together. And as well, such a good message that, you know, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, and I've seen that we go to church just for namesake. प्रार्थना होती है, वहाँ पे वर्शिप होती है, बाइबल रीडिंग होती है, और फिर हम घर आ जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं. We forget that why we were made. We were basically made to praise God, to worship Him. So unless and until we don't motivate ourselves or get born again and enrich ourselves to impart good words to others and bring more and more souls for the Lord, तब तक हमारा कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं. Like I will give you one very small example. हमेशा देते आई हूँ, जब यूएस आना होता है तो वीजा लेना पड़ता है, कनाडा आना पड़ता है तो वीजा लेना पड़ता है, अगर वीजा नहीं मिला तो कोई एंट्री नहीं है. Same chीज it is heaven. If we are not born again, we are not in the spirit, Lord will not give us the entry. So think that where we are, most of us are born again, but those who are not, how we bring them, how many souls we will bring to the Lord. And I always say, when we are going to the Heavenly Father, what is the gift we are taking? The gift we will take is, Lord, we have done and we have brought so many souls for you.
सो मैं हमेशा काउंट करती हूँ कितने लोग परमेश्वर का वचन मिला. लाइक एग्जाम्पल, Pastor Billy Graham, he used to preach and he used to count how many people he has blessed with the word, और मैसेज खुदा का पहुंचाया, और कितने लोग परमेश्वर में आए. तो हमारा जो जीवन है उससे हम परमेश्वर के लिए कितने काम आए. आज इस चीज की जब आप अकेले बैठेंगे, मनन करेंगे, सोने के पहले प्रार्थना करें, अपने आप को अपने जीवन से कितनों को परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए हम सक्षम हैं, जो हमने किया है और हमें और कितना करना चाहिए. I want to thank now भाई चौहान जो हमारे बीच में आए हैं महू से, देन रेवरेंड डिकोस्टा, भाई जतिंदर, भाई अमानत गिर और भाई जन बहादुर, and I see all the names here. Lubna, and I think Lubna is daughter of brother Gitesh. Then my dad is also here, but he's not in the picture. And I want to thank everybody. Bhai Subhash Sona. Bhai Subhash Sona is my elder brother, again my cousin brother, and वो Saturday की हमारी meeting को coordinate करते हैं. Very blessed family. उनकी बहू Asma is also a very good singer. And I want to thank भाई गितेश जो दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ में. And I want to thank everybody. मैं जानती नहीं हूँ, पर जिसका नाम आ रहा है, I'm really blessed to meet each one of you. God bless you all, and भरपूर से परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करे और होली स्पिरिट का प्रेजेंस दे. इसके साथ में एक थोड़ी दुखद खबर है कि अंजना नॉर्टन, जो कि डॉक्टर अंजना फेलोज के नाम से जानी जाती थी, भोपाल से थी, और वो मेरे साथ की मेरी फ्रेंड थी, और उनकी आज इंडिया टाइम में 7:30 को खुदा के पास चली गई. इसके लिए मुझे डैड ने टेक्स्ट किया, तो हम उनकी फैमिली के लिए, बीना आंटी, इफ एवरीबडी नोज बीना आंटी, और डॉक्टर नॉर्टन, अनिल नॉर्टन की छोटी बहन, ये फैमिली, सिस्टर संगीता और भाई गितेश लोग जानते होंगे क्योंकि वो सेम स्कूल के थे. उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनकी फैमिली के लिए. खुदा बाप ने उनको बहुत जल्दी बुला लिया, और कोरोना से मेरे साथ के बहुत यंग लोग, इवन मेरी क्लासमेट डॉक्टर रेखा थोमा जो शक्ति नगर की थी, उनको भी खुदा ने बुला लिया. सो ये कोरोना ने हमारे प्रिय लोगों को, बहुत से प्रिय लोगों को बुला लिया है. इस चीज के लिए खुदा को अपने जीवन के लिए और आगे के जो लोग दुखित हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे. ये चीज के लिए विशेष प्रार्थना मैं बोलूंगी, भाई उदित सोना प्रार्थना करेंगे, और फिर उसके बाद में बेनेडिक्शन के साथ में हम विदा होंगे. थैंक यू सो मच. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आज आराधना में उसने हमारी अगुवाई की, और उसकी अगुवाई में हम लोग आज बहुत आशीषित हुए. प्रभु का बहुत अच्छा वचन हमको आज मिला है. हमको अपने प्रार्थना के जीवन को जांचना है कि आज रात आप क्या करोगे, आप कैसी प्रार्थना करोगे. अभी से उसका प्रभाव आपके जीवन में होना चाहिए. मैं भी अपने जीवन को जब तौलता हूं तो हमेशा पाता हूं कि जब मैं अपने लिए लिस्ट बनाता हूं तो मेरी लिस्ट प्रार्थना की मेरे लिए लंबी होती है, दूसरे के लिए छोटी हो जाती है. लेकिन आज हम वचन में सीखते हैं कि दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. फिर से एक बार मैं सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं. आप सब लोग जो आए, फिर से मैं आज आशुतोष भैया को देख रहा हूं, मैं धन्यवाद करता हूं. अभी पास्टर राजेश मसीह भी हमारे बीच में थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं. आज बड़ी खुशी की बात है कि 4 पास्टर हमारे बीच में आज आए हैं, और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे हमारे बीच में काफी लोग यहाँ से जुड़ेंगे और परमेश्वर का वचन सुनने को मिलेगा. और मैं चाहता हूं कि पास्टर राजेश अपना हाथ दिखाए तो पता चले कि पास्टर राजेश कौन से हैं. पास्टर राजेश, आप हाथ दिखाइए. आप राजस्थान में पास्टर हैं, एक कलीसिया को चलाते हैं, ECI के पास्टर हैं. हम लोग दुआ करेंगे, के बाद प्रभु की प्रार्थना करेंगे. फिर पास्टर नाथन सोना जो इसके
ऑफिशियल पास्टर है चर्च नॉर्थ इंडिया के, वो बेनेडिक्शन देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत ही सुंदर चीज परमेश्वर तूने हमें सिखाई, वो है प्रार्थना। कहीं से भी, किसी के लिए भी, किसी भी समय, कोई भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तेरे से जुड़ सकता है। और इस सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। हमने आज के वचन में सुना परमेश्वर, जो मंदिर उजाड़ है बिना प्रार्थना के वो सही नहीं हो सकता। प्रार्थना बिना तेरे संभव नहीं हो सकती, तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि एक विश्वासी की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। वचन के लिए बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। जितने लोगों ने वचन को सुना उन सबों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं पिता कि अपने जीवन को देखें, प्रार्थना में वो कहां पर है। धन्यवाद करते हैं कि लाइन बनी रही, हम सब वचन को सुन पाए। हमारे सारे प्रिय घराने के लोग जो इसमें शामिल हुए, कुमार परिवार के लिए, लाल परिवार के लिए, मसीह परिवार के लिए, डिकोस्टा के लिए, चौहान के लिए, हम सबों को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं। हमारे अपने परिवार के लिए परमेश्वर की आज की आशीष जो तूने हमको दी है, हम दूसरों को भी बांट सकें और हमेशा अपने मंदिर के बारे सोच सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने कहा है कि अपने हृदय, अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारी देह जो मंदिर है वहां पर हमको अपना बलिदान करना है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभा के अंत में परमेश्वर हम सबके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं और तेरी आशीष को हम चाहते हैं। हम सबों को सुरक्षित रख प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी उस बहन के लिए जो परमेश्वर अभी कुछ समय पहले तक हमारे साथ थी और आज आपके पास चली गई। परमेश्वर बीना आंटी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी इस बहन के परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर जिसके साथ बात घटती है वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। हम पूरे परिवार को इस समय तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं परमेश्वर। जिनके दिल टूटे हुए हैं परमेश्वर, जो बड़े उदास हैं परमेश्वर, आंखों में आंसू है, बहुत तकलीफ है परमेश्वर जब कोई हमको छोड़ के चला जाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उसको तूने इतना समय तक रखा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर। हमारे मन सचमुच में शोकित है और उस शोकित घराने को हम तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं। तू अपनी शांति दे जो हमारी समझ से परे है परमेश्वर। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। अभी तक तूने हमारी जो भी जिंदगी रही है उसमें जितनी भी प्रतिज्ञाएं तूने हमारे साथ की हैं परमेश्वर, सबको पूरा किया और आगे भी पूरा कर रहा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी इस CNI की चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क की एक मिनिस्ट्री जो नेशनल और इंटरनेशनल बन के परमेश्वर कई लोगों को जोड़ती है, पर तेरी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं और इस दुआ को तेरे नीचे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बच। ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता विशेषकर बिना आंटी के परिवार के साथ और जितने सदस्य इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जुड़े हुए हैं उनके परिवार के साथ, उन सबों के साथ और मसीह विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के दोबारा आने तक होती रहे।
आमीन। आगे की